तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में डेटा का बैकअप लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉप में तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं कंपनी, डेटा और एक्सचेंज का। अगर मैं डेटा पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास बैकअप एंड देन रिस्टोर एंड देन स्प्लिट। तो बेसिकली जो ऊपर वाले 2 ऑप्शंस हैं ये बैकअप एंड रिस्टोर को लेकर के हैं। इनका एक्चुअल में क्या यूज़ है, कैसे हम बैकअप लेंगे, कहाँ पे हम बैकअप ले सकते हैं और अगर कल को कोई डेटा हमारा लॉस हो जाए तो बैकअप ली हुई जो भी फाइलें हैं उन्हें हम कैसे रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ से मैं स्किप करके पहले बाहर आता हूँ और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप यहाँ से स्किप कर लें, तो अभी हमारे सामने डेस्कटॉप विंडो है, जहाँ पर हम बैकअप लेंगे। बैकअप लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर यहाँ से मैं हेल्प पे आता हूँ और अगर मैं अबाउट सेक्शन पे जाऊँगा, तो अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि जो आप टेली पर प्राइम वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, मैं फ़िलहाल 3.0 पर हूँ और यहाँ पर जो भी मेरी फाइलें, जो भी मैं कंपनीज़ वगैरह बना रहा हूँ, वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर टेली प्राइम नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर सेव हैं। यहाँ पर तो सेव है ही है, जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा है, उसी की एक और कॉपी हमारे पास बन जाए। वो कॉपी मैं क्लाउड पे रख सकता हूँ, पेन ड्राइव पे लेकर किसी दूसरे सिस्टम पे डाल सकता हूँ। इसको हम बैकअप लेना कहेंगे। कैसे लेंगे बैकअप चलिए देख लेते हैं। इससे पहले मैं फिर से कंपनी पे जाऊँगा और यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ, तो आप सेलेक्ट पे जाकर के एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल 3 कंपनियाँ हैं। पहला है एएस ग्रुप नाम से, दूसरा है राहुल और तीसरा है रोहित। तो अगर हम बैकअप लेना चाहें इन तीनों कंपनीज़ का तो कैसे लेंगे? और कल को अगर कोई एक कंपनी लेट हो जाती है, तो वापस कैसे आएगी उस बैकअप फ़ाइल से वो भी देखेंगे। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पे बना सकते हैं। वैसे मेरे केस में मैं आपको दिखा दूँ, मैं ऑनलाइन सर्विसेज़ का यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं दिस पीसी में जाऊँगा तो ये मेरी गूगल ड्राइव है। आप अगर चाहें तो डायरेक्टली आप गूगल ड्राइव पे भी ले सकते हैं। अगर आपने अपने पीसी में गूगल ड्राइव नाम का एप्लीकेशन मान लीजिए इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा। इससे क्या होगा, डायरेक्टली वो डेटा आपके क्लाउड पे सेव होगा और अगर आप चाहें तो आप उसे लोकल किसी भी ड्राइव सीडीई या फिर आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। ठीक है? क्लाउड में रखेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपका वो डेटा ईज़िली नहीं जाएगा, कभी भी आप इंटरनेट से उस फाइल को डाउनलोड कर पाएँ। लेकिन अगर आप लोकली रखेंगे, तो डेटा लॉस होने का डर तो हमेशा रहता ही रहता है। तो मैं लोकली करता हूँ पहले और मैं लोकली करने के लिए खाली जगह पे आकर के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, खाली जगह के आप पर राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, ठीक है? तो मैंने यहाँ से किया राइट क्लिक और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से न्यू पे जाऊँगा और न्यू पे जाने के बाद यहाँ से फ़ोल्डर पे जाऊँगा। फ़ोल्डर पे जाकर के मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लाइक प्राइम बैकअप, एंटर किया। एंटर करने से हमारा ये एक यहाँ पर बैकअप फ़ाइल बनकर रेडी हो गई है और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लेंगे बैकअप। तो बैकअप लेने के लिए फिर से मैं जाऊँगा टैली प्राइम में और टैली प्राइम पे जाने के बाद मुझे सबसे पहले जाना है डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मैं जाऊँगा बैकअप पे और जैसे ही हम यहाँ से बैकअप पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऑप्शंस इस तरीके से खुल जाएँगे। अब हमें यहाँ पे जो भी बैकअप लेना है, सबसे पहले हमें उसके लिए पाथ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से सेलेक्ट ड्राइव पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप जाएँगे यहाँ से डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपको प्राइम बैकअप या मान लीजिए और भी कई सारे फ़ोल्डर्स दिखाई देते हैं। हमने जो बनाया है वो प्राइम बैकअप नाम का फ़ोल्डर है। हम यहाँ से प्राइम बैकअप पे जाएँगे और यहाँ से प्राइम बैकअप पे जाने के बाद आपको अगला काम यहाँ से ये करना है कि आपको यहाँ से नीचे चले आना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं प्राइम बैकअप में ही रखूँगा। मैं एक बार एस्केप करता हूँ, फिर से हम एक बार दोबारा से चेक करेंगे। मैं डेटा पे जाऊँगा, डेटा पे जाने के बाद हमें बैकअप पे जाना है। बैकअप पे जैसे ही आप यहाँ से जाएँगे, बैकअप पे जाने के बाद आपकी वो कंपनीज़ यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जिनका आपको बैकअप लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डेस्टिनेशन पाथ में जाऊँगा ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा, कहाँ पे? क्लिक करूँगा। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कहाँ आप भेज रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पे जाकर के मैं उसे प्राइम बैकअप पे रखूँगा। एंटर करके मैं नीचे आ जाऊँगा। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये है वो फ़ोल्डर जहाँ पर आप बैकअप लेना चाहते हैं और नीचे जो भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ से बैकअप आप यहाँ पे भेजेंगे। तो बैकअप भेजने के लिए आप नीचे से आइए, जिस भी फ़ाइल का आपको सारी फ़ाइलों का लेना है, अब यहाँ से ऑल करिए और एंटर कर दीजिए। इसके बाद अब यहाँ से यस करेंगे तो सारी की सारी फाइलों का बैकअप वहाँ पे आ गया होगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा और थोड़ी देर पहले जो आपने फ़ोल्डर बनाया था ये खाली था, लेकिन अब यहाँ पर 3 कंपनीज़ का डेटा है हमारे पास, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल मैं वापस से जाऊँगा और अपनी इस टेली प्राइम, अच्छा हाँ, इसी को आप क्लाउड पे रख सकते हैं अगर चाहें, तो आप इसको कॉपी करें और किसी भी पेन ड्राइव में आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अगर मुझे ही क्लाउड पे रखना होगा तो यहाँ पे मेरी तीसरी वाली है ये क्लाउड ही है, मैं यहाँ पे जाकर इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ। चलिए अब हम वापस जाएँगे यहाँ से और मुझे तो वहाँ पे रखना है तो पेन ड्राइव में लगा करके पेन ड्राइव में भी इसको डाल सकता हूँ। अगला काम क्या करूँगा मैं, अब मैं फिर से जाता हूँ टेली प्राइम में और मैं इस राहुल नाम की कंपनी को डिलीट करता हूँ। कंपनी पे गया, डिलीट पे एल्टर पे क्लिक किया और कंपनी से यहाँ से ऑल्ट एंड डी दबाया, एंटर किया। जैसे आप दोबारा से एंटर करेंगे वो कंपनी का डेटा आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम बैक जाएँगे, यहाँ से एन दबाएँगे और एन दबाने के बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपको 2 कंपनियाँ दिखा रही हैं। पहले जो थी वो 3 थी, राहुल को अभी डिलीट किया गया है। अब अगर हम चाहें तो हम बैकअप से उस फाइल को वापस ला सकते हैं, उस कंपनी को वापस ला सकते हैं, उसके डेटा को वापस ला सकते हैं। लाने के लिए क्या करना होगा आपको, डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद आपको जाना है रिस्टोर पे। अब ध्यान रखिए अब अगला अगला ऑप्शन जो काम आएगा दैट इज़ रिस्टोर। रिस्टोर करेंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा कि बैकअप अभी आपने हाल ही में लिया है राहुल का, वही रिस्टोर करना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो प्रोसेस को रिपीट कर लें। आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन बात तो आपका यही है, लेके कहाँ से आना है तो आप यहाँ से क्लिक करिए और क्लिक करके पहले एंटर करके आप चले जाइए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपको पता होगा आपने प्राइम नाम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे 3 है बट मुझे फ़िलहाल राहुल वाली ही चाहिए, तो मैं राहुल वाली लेता हूँ चूँकि वही डिलीट हुई है। एंटर करने के बाद यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करें, अदरवाइज़ पहले सारे सिलेक्टेड करते चले जाइए उन कंपनीज़ को जिनको आपको रिस्टोर करना है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ राहुल को रिस्टोर करना है, तो मैंने राहुल को सेलेक्ट करके इस तरफ डाल दिया और बाकी मैं यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं येस करूँगा। जैसे मैं येस करूँगा बैकअप वापस आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अगर मैं यहाँ से सॉरी मैं थोड़ा-सा इसको, तो अब आप देखिए तो वापस से 3 कंपनीज़ आपके आ गए हैं। जो थोड़ी देर पहले तक 2 थी, अब वो 3 है। इस तरीके से आप बैकअप लेंगे और अगर बैकअप लेने के बाद आप कोई फ़ाइल डिलीट कर देते हैं, तो आपके पास जो बैकअप फ़ाइल है, उस फ़ाइल से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उस बैकअप फ़ाइल को आप ले करके किसी दूसरे सिस्टम पे डालेंगे और वहाँ से इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि टेली प्राइम में अगर आपको बैकअप लेना है, तो बैकअप कैसे लेते हैं और अगर आपने पहले कोई फ़ाइल बनाई थी जिसको डिलीट कर दिया है, कोई कंपनी है जिसको डिलीट कर दिया है, तो बैकअप लिए हुए डेटा से आप उसको वापस से रिस्टोर कर पाएँगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।